स्नेल का नियम संबंधित है किससे? ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन से। लास्ट बेंच पर आपसे क्वेश्चन होगा, कांच में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? लाल। ठीक है, लाल रंग का। आप ही से क्वेश्चन होगा, तारों के टिमटिमाने का कारण? प्रकाश का क्या? परावर्तन, अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। आगे इधर क्वेश्चन होगा, बताइएगा, मोह मापनी का उपयोग होता है किसमें? ठीक है, खनिज की कठोरता मापने के लिए। फर्स्ट बेंच पर क्वेश्चन होगा, निलंबन कण का आकार होता है कितना सेंटीमीटर से कितना सेंटीमीटर के बीच? 10.2 से 10.5। आगे 10 का पावर 2 माइनस 2 10 का पावर -5। आगे 10 का पावर -3 बोल रहा है। आगे 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 ठीक है, 10 टू द पावर -2 से 10 टू द पावर -4 तक होता है। आगे क्वेश्चन जाएगा, बताइएगा, डीएनए में पाया जाता है, डीएनए किस में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? बोलो। माइटोकॉन्ड्रिया में, और भी कहीं केंद्रक। ठीक है, आगे आप ही से सवाल होगा, बताइएगा, हमारे शरीर में किस अंग में एंटीबॉडी बनता है? शरीर के किस अंग में एंटीबॉडी का निर्माण होता है? आगे चलेगा। आगे न्यूक्लियस। इसमें जो लिखा हुआ है, ठीक है, टॉन्सिल। टॉन्सिल। आगे क्वेश्चन होगा, बताइएगा, आपसे होगा, आप बताएंगे, सभी तेल में कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं। सभी तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाने जाते हैं? ठीक है, हाइड्रोकार्बन। आगे आप बताएंगे, मायोपिया का दूसरा नाम? शॉर्ट साइटनेस। ठीक है, निकट दृष्टि दोष। आगे आपसे क्वेश्चन का बताइएगा, सापेक्षिक घनत्व का मात्रक कितना होता है? सापेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है, किसमें इसको मापते हैं? होता है सापेक्षिक घनत्व का मात्रक किसमें मापा जाता है? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज राइट आंसर। आगे क्वेश्चन जाएगा, बताइएगा, 1 जूल बराबर कितना अर्ग? ठीक है, 10 का पावर 7। खाद्य ऊर्जा को मापा जाता है किसमें? ठीक है, कैलोरी में। आगे क्वेश्चन होगा, बताइएगा, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहाँ होती है? अनंत होती है। आगे आप ही से क्वेश्चन होगा, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण बताइए। किसके कारण विसरण होता है? इधर आगे ठीक है, धूल कणों के कारण ऐसा होता है। इधर क्वेश्चन होगा, बताइएगा, स्नेल का नियम संबंधित है किससे? ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन से। आप ही से क्वेश्चन होगा, विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है? ठीक है, मृदु लोहा।
फर्स्ट बेंच पर क्वेश्चन होगा, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके द्वारा? आगे बोलिए। ठीक है, नियंत्रित विखंडन के कारण होता है। सेकंड में क्वेश्चन होगा, फर्स्ट बेंच पर बताइएगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता सबसे अधिक कहां होती है? बोलिएगा। ठीक है, दोनों ध्रुवों पर होती है। आप ही से क्वेश्चन होगा, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है? लाल। ठीक है, लाल। कोल गैस मिश्रण है किस किस यौगिकों का? कोल गैस। H2 और बस H2 और भी तो H2 और S2 नहीं, आगे H2 और कार्बन, आगे H2 बस ठीक था इसमें, बोलेगा। एक H2 हो जाएगा, C और मीथेन। CO और मीथेन, ठीक है। H2 और CH4 और CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन के मिश्रण से बनता है कोल गैस। आगे क्वेश्चन आपसे होगा, बताइएगा, जीन को वहन करने वाली आनुवांशिक इकाइयों को क्या कहते हैं? डीएनए। आगे क्रोमोसोम कहलाता है, गुणसूत्र कहलाता है। आगे आप ही से क्वेश्चन होगा, सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था? क्लासिफिकेशन सबसे पहले, बोलेगा। मेंडलीव सबसे पहले बोले, ठीक है, न्यूलैंड। आगे क्वेश्चन होगा, ये लास्ट। आगे विजय जी बताइएगा, लोकसभा का गठन कब हुआ था छोटा डेट के साथ? छोटा डेट के साथ 52 में से ठीक जवाब था, छोटा डेट 6 मई 1952। आगे आप ही से क्वेश्चन होगा, लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 कर दिया गया था, कैमे संविधान संशोधन में और कब? 545 कर दिया गया था। ठीक है, 31वां संविधान के संशोधन में 1973 ईस्वी में। आगे आप ही से क्वेश्चन होगा, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन आधारित है, ठीक है, 1971 के जनगणना के आधार पर। आगे क्वेश्चन जाएगा, बताइएगा, लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है, किसके द्वारा होता है? लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होता है किस सदस्यों के द्वारा? लोकसभा से नहीं होगा, ठीक है, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। आगे क्वेश्चन जाएगा, बताएंगे, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, ठीक है, जीवी मामलंकर। आगे क्वेश्चन जाएगा, प्रथम उपाध्यक्ष लोकसभा के, आगे श्री अयंगर। अयंगर तो ठीक है, श्री भी ठीक है, लेकिन बीच में एक और शब्द है, ठीक है, अनंत सैनम अयंकर या अयंकर। आगे क्वेश्चन जाएगा, लास्ट बेंच लास्ट पर, बताइएगा, लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? इधर आगे, ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष नियुक्ति करता है। इधर ही क्वेश्चन होगा, बताएंगे, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष को क्या कहते हैं?
अंग्रेजी शब्द है। अस्थायी लोकसभा है। जी हाँ, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर। आगे क्वेश्चन होगा, बताइए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। आगे राष्ट्रपति। आगे फर्स्ट बेंच पर क्वेश्चन जाएगा, नहीं आपसे क्वेश्चन होगा, बताइएगा लोकसभा अध्यक्ष कास्टिंग वोट प्रयोग करता है कब, किस परिस्थिति में? जब दोनों पक्ष का वोट समान हो जाएगा। ठीक है, टाई की स्थिति में। किस अनुच्छेद के तहत? 100। ठीक है, 100वां। आगे फर्स्ट बेंच पर क्वेश्चन होगा, राष्ट्रमंडल अध्यक्षों का सम्मेलन का पदेन महासचिव होता है कौन? राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? नेट बंद कर लीजिए, खामखा परेशान हो रहे हैं। लोकसभा महासचिव। ठीक है, लोकसभा महासचिव होता है। आगे आप बताएंगे लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ठीक है, 5 वर्षों का होता है। आगे आप बताइएगा लोकसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है किस अनुच्छेद में? आर्टिकल बोलिए। 60। आगे ठीक है, 81 में। आगे क्वेश्चन आप ही से होगा, बताइएगा लोकसभा का प्रथम चुनाव कब हुआ था? 1952। ठीक है, 1952। आगे आप ही से क्वेश्चन होगा, बताइएगा राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? ठीक है, नरगिस दत्त। आप बताएंगे प्रथम अभिनेता, राज्यसभा के प्रथम अभिनेता नामित। क्या कौन कपूर है? ठीक है, पृथ्वीराज कपूर। आगे हो गया, आप बताइए नीरज जी। पहली बार विपक्ष के दल का नेता की मान्यता दी गई थी कब? आगे ठीक है, 1969 में। आगे बताइएगा राज्यसभा तथा लोकसभा के प्रथम विपक्षी नेता का नाम। पहले राज्यसभा का बताइए। राज्यसभा के कमलापति त्रिपाठी। ठीक, लोकसभा राम सुभग सिंह। ठीक है, आगे क्वेश्चन जाएगा, बताइएगा प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था कौन थे वो? ठीक है, आगे क्वेश्चन जाएगा, रवि बताएंगे लोकसभा के कोरम या गणपुत्री कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? कोरम के सदस्य की संख्या लोकसभा के सदस्यों की संख्या का कितना होता है? चलिए 50, 15। आगे 1/10 होता है किस अनुच्छेद के तहत? ठीक है, 100। आप ही से क्वेश्चनों का बताएंगे धन विधेयक परिभाषित है किस अनुच्छेद में? ठीक है, 110। अब वित्त विधेयक किसमें है बताइए? 111, गलती हो गया, 117। आगे आप ही से क्वेश्चन होगा धन विधेयक वित्त विधेयक दो अलग, उसके लिए पढ़िए। आगे क्वेश्चन जाएगा, आप बताएंगे धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ रख सकता है, विचार के लिए रख सकता है कितने दिनों तक? ठीक है, मैक्सिमम 14 डेज। आगे क्वेश्चन होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख में कौन सा? लद्दाख में कौन सा? और कोई है? हाँ बोलिए। लद्दाख सही जवाब है वैसे। लद्दाख का सियाचिन। सियाचिन छोटा चांदनी। छोटा चांदनी चौक है।
बड़ा में लद्दाख, छोटा में चांदनी चौक। अच्छा छोटा में चांदनी चौक। अच्छा, ब्रैकेट में छोटा में चांदनी चौक है। चलिए, बड़ा हो गया लद्दाख, छोटा हो गया चांदनी चौक। ठीक ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन जाएगा, बताइएगा महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, किस अनुच्छेद के तहत? बोलेगा इधर। 148। ठीक है, 76 76। आगे लास्ट बेंच पर लास्ट में क्वेश्चन होगा, किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है कौन? बोलिए था। किसी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में भाग लेने का अधिकार किसको है? ठीक है, महान्यायवादी। आगे क्वेश्चन जाएगा इधर, राज्य सरकार के प्रथम विधिक सलाहकार कौन होता है? राज्यपाल। अटॉर्नी जनरल। एडवोकेट जनरल। ठीक है, एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता। लोकसभा अलग है, राज्यसभा अलग है। आगे क्वेश्चन जाएगा, किस अनुच्छेद के तहत? ये भी था 148। ठीक है, 165। आगे क्वेश्चन होगा, बताइएगा भारत सरकार को व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसके पास होती है? क्या? कंट्रोलर, अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, है ना। इधर फर्स्ट बेंच पर क्वेश्चन होगा, बताएंगे। आप बता दीजिए, लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है कितने समय तक के लिए? ठीक है, 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। आगे क्वेश्चन होगा, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? ठीक है, 20। तारांकित प्रश्नों का उत्तर किस रूप में दिया जाता है? ठीक है, मौखिक रूप में। आगे क्वेश्चन होगा, बताइएगा अटॉर्नी जनरल को उसके दायित्व से निर्वहन या निर्वहन में मदद करता है कौन? मतलब सहायक के रूप में कौन काम करता है? अटॉर्नी जनरल का हेल्पर, उसी को महान्यायवादी बोलते हैं ना। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल उसका सपोर्ट में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतिहास में कहां से था? कांग्रेस अधिवेशन की बात करेंगे। एक अधिवेशन एग्जाम में आ जाता है, आपसे हम वर्ष पूछेंगे और स्थान पूछेंगे, कहां हुआ था, कब हुआ था। 2 जवाब देना पड़ेगा। इधर था आप फर्स्ट सेकंड बेंच पर, आपसे सवाल होगा, बताइए चौथा अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन कब और कहां? 1888 ठीक है, 1888 में इलाहाबाद में हुआ था। आगे बताइएगा, आप दूसरा अधिवेशन बताइए तो। छियासी क्या, कब हुई, कहा? ठीक है, 1886 कलकत्ता में। आगे बताएंगे पांचवा, उन्हीं से था सर। ठीक है, 89 कब, सॉरी कहा? ठीक है, बंबई में। आगे बताएंगे आठवां, में तो यही था, कलकत्ता और 92 1892। ठीक है, लेकिन वो कलकत्ता नहीं था। चलिए आगे, कलकत्ता नहीं है। आठवां, लाहौर भी नहीं है। 1892 में कहा? मद्रास। आगे
आगे इधर इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद में था। अच्छा अध्यक्षता कौन था सर, बताइए तो एक बार। अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। 10वां पूछ रहे हैं आगे, 10वां वर्ष स्थान बताएंगे। 10वां 94 में हो गया, और मद्रास है। ठीक है, 1894 मद्रास। 11वां बता दीजिए पीछे रवि। नहीं, आगे 1195। 95 ठीक है, लेकिन 11 नहीं, 1895 ठीक है। 1895 पुणे में। आप 11 बोल रहे थे भैया हमको। ठीक है, 11वां था ये, 1895 पुणे में। 12वां बता दीजिए आप ही। चलिए आगे। 18 कितना? हाँ जोड़िए जोड़िए। ठीक है, 96 स्थान बोलेगा। ठीक है, कलकत्ता। आगे भी है, 20 तक है। आगे क्वेश्चन जाएगा, ललन जी बताइए। 13वां 13 करिए, जोड़ घटाओ। इसमें तो जोड़े घटाओ करो। 97 मद्रास नहीं है। 97 ठीक है, 1897 मद्रास नहीं है। बोलिए आगे। कोलकाता भी गड़बड़ हो गया। आगे 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 नागपुर। बोलिए बोलिए बोलिए। ऑल पास। अहमदाबाद की गलती है, अमरावती। चलिए लास्ट बेंच पर क्वेश्चन जाएगा, आपसे बताएंगे। 15वां 15 15वां 99 में। ठीक है, 1899 स्थान बता दीजिए। 99 ठीक था, स्थान बताइए। मद्रास। आगे मुंबई। आगे आगे बोलिए नीरज जी। लखनऊ। लखनऊ इज राइट आंसर। 16वां बता दीजिए मनोज जी। 16 स्थान इधर 1900 तो ठीक था, स्थान कुछ नहीं। बोलेगा नागपुर। मद्रास तो बोलबे की बोलेगा। कांग्रेस अधिवेशन चल रहा है। ऑल पास। ऑल पास में एक बार और, लाहौर इज राइट आंसर। 18वां बता दीजिए। आपसे हो गया ना, आप बताइए। मनीष। मनीष नहीं, क्या मनीष है नाम लिखते हैं ना, बिहारी। हाँ ठीक है। 18वां 18 1903 नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ा दिए। ठीक है, 1902 स्थान बताइएगा। नहीं, 1902 सही है, स्थान बताइए। हाँ कलकत्ता। कलकत्ता तो बोलबे की। आगे मद्रास। बढ़ते चलिए। 1902
फिर वही लाहौर नहीं तो ऐसी में ऐसे इलाहाबाद बोलेगा अहमदाबाद। 19वां बता दीजिए। आपसे अमन जी बोलिए 19 ठीक है 1903। स्थान यूपी नहीं है, इधर ठीक है मद्रास। ऑफिस होगा 20वां 1904 ठीक है 1904। स्थान ठीक है बम्बई। 20 तक न था। केमिस्ट्री में आगे टॉपिक रासायनिक बंधन। मनीष रासायनिक बंधन टॉपिक है आपका, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा, बताइएगा। परमाणु बंधन कितने प्रकार के होते हैं? एटॉमिक बॉन्ड 2 प्रकार के। 3 प्रकार। केमिस्ट्री ऑनर्स है ना, 2 प्रकार के ठीक है। 3 प्रकार के 3 प्रकार हाँ बताओ कौन कौन सा? एक कोवैलेंट बॉन्ड होगा, एक आयनिक बॉन्ड, एक हाइड्रोजन बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड आयनिक हाँ, उसके बाद हाइड्रोजन। तीसरा अब हमको हिंदी में याद है। हिंदी में बोलिए ना, हम अंग्रेजी हिंदी दोनों लिखा हुआ है इसमें। उपसंयोजी बंध और एक होगा संयोजी बंध। ठीक है। वैद्युत संयोजक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा है सहसंयोजित कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा उप सहसंयोजित कोऑर्डिनेटेड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब तुम जो बता रहे हो आयनिक वैनिक, वो दूसरा चीज होता है। चलिए तो आगे